आप सभी का हमारे YouTube चैनल MK स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली प्रत्येक नई वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विज्ञान अध्याय 5 के बारे में, जिसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। दोस्तों, इस चैप्टर में हम अपने ऑब्जेक्टिव नंबर या कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में जो प्रश्न आएंगे ओटी रूप में, वो 3 नंबर हम पक्के करेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। और जहाँ तक है हम आपको पूरा चैप्टर की जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना पहला, किस तत्व तक अष्टक नियम उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर है अपना पहला, किस तत्व तक अष्टक नियम उपयोगी है। तो जो अष्टक नियम अपनाया था वैज्ञानिक न्यूलैंड्स ने, वो एटॉमिक नंबर 20 तक अपनाया था। तो एटॉमिक नंबर 20 किस तत्व का है? एटॉमिक यानी परमाणु क्रमांक 20 कैल्शियम का है। तो कैल्शियम तक ही अष्टक नियम अपना पाए थे। इसके बाद है मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त तालिका में व्यवस्थित किया गया क्रम है। बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक, घटते परमाणु क्रमांक, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान, घटते परमाणु द्रव्यमान। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी वो बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के रूप में सजाए गए थे, उन्होंने जो तत्व सजाए थे। तो यहाँ पर अपना आंसर है सी नंबर, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े गए थे, जो बताए जाते थे कि भविष्य में ये तत्व रखे जा सकते हैं। तो वो तत्व आवर्त तालिका में स्थान उन्हें मिला, वो किस जगह पर मिला और उनका नाम क्या है। तो यहाँ पर सिर्फ हम नाम पढ़ेंगे उनका। तो यहाँ पर एक एलिमेंट है जर्मेनियम, जिसके लिए जगह छोड़ी गई थी मेंडलीव ने अपनी आवर्त तालिका में। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्ति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य, सत्य नहीं, असत्य। तो दोस्तों, देखेंगे तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, बिल्कुल सही है ये। मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद टेबल समझाऊंगा, उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको मैं क्लियर कराऊंगा। उसमें आपको बताऊंगा ये सारी चीज़ें कि ये तत्वों की प्रकृति कैसे घटती है। नेक्स्ट, संयोजकता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, बिल्कुल सही बात है ये भी सही है। यानी सॉरी, यहाँ पर मैंने राइट लगा दिया, सत्य है। तो यहाँ पर असत्य की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें रॉन्ग लगाना है, इसको भी लगाना है, क्योंकि ये भी इसके बारे में सही था। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। नेक्स्ट है, इनके ऑक्साइड अति अम्लीय हो जाते हैं। तो ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। तो इसमें असत्य कथन ये वाला है। असत्य कथन क्या है? शी, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ये आवर्त सारणी में बाईं से और दाईं ओर जाने पर यह प्रवृत्ति नहीं होती है। नेक्स्ट है, तत्व एक्स XCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है, जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत होगा? तत्व X है, उसका फॉर्मूला बनता है तो XCl2 बना देता है, और वे क्लोराइड बनाता है, ठोस भी है और गलनांक इसका अधिक होता है। तो ये आता है अपना मैग्नीशियम, जिस ग्रुप में पाया जाता है उसमें, यानी जिस समूह में मैग्नीशियम पाया जाता है, वर्ग 2 या समूह 2 में। नेक्स्ट है, आवर्त तालिका के किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर निम्न में से कौन एक नहीं बढ़ेगा? आवर्त तालिका जो टेबल है, पेरियोडिक टेबल, उसमें ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, ऊपर से नीचे की ओर जैसे ही आएंगे तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं बढ़ेगी? तो इसमें है परमाणु त्रिज्या, धातु की प्रकृति, कोषों की संख्या, संयोजकता। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि संयोजकता आपकी ग्रुप में ऊपर जाएं या नीचे जाएं एक समान रहती है। ये सिर्फ तब चेंज होती है जब आवर्त तालिका में या आवर्त में ये समूह में था, लेकिन आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं, तब संयोजकता बढ़ती है और घटती है, ना कि समूह में ऊपर और नीचे जाने पर। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, आवर्त तालिका में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार कैसा होगा? आवर्त तालिका में अगर
एक आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का आकार कैसा होगा, घट जाएगा। आंसर क्या है, परमाणु आकार घटता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तत्व का समुच्चय उनकी बढ़ती हुई धात्विकता को दर्शाता है। तो इसका आंसर है अपना BE MgCa। दोस्तों अगर आपने टेबल अगर देखी हो तो ये तीनों तत्व आपको क्रम से लगे हुए दिखाई देंगे। ये क्रम से नहीं है, ना ये क्रम से है, ना ये क्रम से है। तो बढ़ती हुई धात्विकता को यही दर्शाएंगे, पहले ये फिर ये फिर ये। आप टेबल में चेक कर सकते हैं एक बार। नेक्स्ट है, आवर्त तालिका में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वर्ग या समूह की संख्या 18 होती है आवर्त सारणी में, और आवर्तों की संख्या होती है 7, जैसा कि मैं अभी टेबल में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है, कौन सा हैलोजन सर्वाधिक क्रियाशील है। तो सबसे पहला हैलोजन क्या है, क्लोरीन है। तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दोस्तों, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके डॉट डॉट के आवर्ती फलन होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको 2 पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करा देता हूँ कि जो मेंडलीव के जो आवर्त सारणी थी वो बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के रूप में थी। किसके रूप में थी, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के रूप में। लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी थी वो बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के रूप में। तो यहाँ पर आप सीधी सी रख दीजिए, यहाँ पर क्या रखना होगा, उनके द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, और ये परमाणु क्रमांक हो जाएगा। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी, और जो आधुनिक आवर्त सारणी थी वो परमाणु क्रमांक पर आधारित थी और है भी। नेक्स्ट, दीर्घ रूप आवर्त सारणी को आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। क्या कहते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ को समूह या ग्रुप कहते हैं। ये मैं आपको अभी क्लियर कराऊंगा, तब तक यहाँ पे बस इतना समझ लें कि जो ऊर्ध्वाधर खड़ी लाइनें होती हैं जिन्हें समूह या वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट है, क्षैतिज पंक्तियाँ जो लेटी हुई लाइनों या कतारों के रूप में दिखेंगी वो आवर्त कहलाती हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में डॉट डॉट समूह हैं, तो 18 समूह हैं इसमें। नेक्स्ट है, सही जोड़ियाँ दोस्तों, इसमें थोड़ा फोकस कर लेना क्योंकि इसमें हमारे नियम और साइंटिस्ट दोनों के नाम हैं, तो इन्हें विशेषकर ध्यान दीजिए। पहला जो त्रिक नियम है वो डॉवेराइनर ने दिया था। किसने दिया था, डॉवेराइनर ने। दूसरा है अष्टक नियम, ये न्यूलैंड्स ने दिया था, इस बात का ध्यान रखना। नंबर 3 है आवर्त नियम मेंडलीव का है। किसका है, मेंडलीव का। और आधुनिक आवर्त नियम है वो मॉजले का, हेनरी मॉजले का। और 18वें समूह के तत्वों को अग्रीगेशन कहा जाता है। दोस्तों एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, त्रिक नियम डॉवेराइनर ने दिया था, अष्टक नियम न्यूलैंड्स ने दिया था, आवर्त नियम मेंडलीव का है, और आधुनिक आवर्त नियम है मॉजले का। और 18वें समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है, अग्रीगेशन कहा जाता है। आवर्त तालिका का निर्माण किसने किया था। आवर्त तालिका जो बनी थी वो मेंडलीव ने बनाई थी। किसने बनाई थी, मेंडलीव ने बनाई थी। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त तालिका का निर्माण बोर एवं बरी ने किया था, वैज्ञानिक बोर और बरी ने। नेक्स्ट है, समूह 2 के तत्वों को क्या कहा जाता है। समूह 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं। प्रथम आवर्त में हाइड्रोजन और हीलियम 2 ही तत्व हैं। द्वितीय आवर्त में कितने तत्व हैं, द्वितीय आवर्त में हैं 8 तत्व। कौन कौन से, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये 8 तत्व हैं। नेक्स्ट है 6 वाला, आवर्त सारणी में निम्न के स्थान पर इनमें से किस तत्व में सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण की विशेषता है। तो वो विशेषता है, अभी यहाँ पर बात की थी पिछले वाले क्वेश्चन में, बेरिलियम। नेक्स्ट दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस टेबल में जिससे हम आज क्लियर करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन अपना बनता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में अभी तक ज्ञात तत्व
कितने हैं। तो अभी तक ज्ञात तत्वों की जो संख्या बताई जाती है वो 1 से 18 बताई जाती है। कितनी बताई जाती है? 1 से 18 तत्व। टोटल तत्व कितने हैं? 1 से 18। दूसरा क्वेश्चन है अपना कि जो खड़ी लाइनें हमें दिखाई दे रही हैं इस तरह से, ये खड़ी लाइन है, ये खड़ी लाइन, ये खड़ी लाइन, ये खड़ी लाइनें हमें दिखाई दे रही हैं, उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या कितनी है? 1 से लेकर के 18 तक। तो जो खड़ी लाइनें हैं, ऊर्ध्वाधर कह सकते हैं इन्हें, या फिर इन्हें लॉन्गिट्यूडिनल कह सकते हैं इंग्लिश में, उनकी संख्या 18 होती है और इन्हें ग्रुप या हिंदी में समूह या वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट है जो हमें लेटी हुई क्षैतिज लाइनें दिखाई दे रही हैं इस तरह से ये लाइनें हमें दिखाई दे रही हैं, शो कर रही हैं। इनकी संख्या 7 है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 आवर्त हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह या वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो 18वें समूह है ना, इसे नोबल गैसेज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट एक और नाम है इसका अक्रिय गैसें, अक्रिय गैसें और जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप क्यों कहा जाता है? जीरो ग्रुप इसीलिए कहा जाता है कि जब इन्हें आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो इसका जो बाहरी कक्ष में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, इसीलिए इसे जीरो ग्रुप कहा गया है। और अक्रिय गैसें इसीलिए कहा जाता है कि ये किसी से क्रिया नहीं करती हैं, इन्हें उत्कृष्ट गैसें भी कहा जाता है। तो 18वें समूह को नोबल गैस, अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, जीरो ग्रुप, ये सब नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि जो प्रथम समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है? प्रथम समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है? एल्कलाई मेटल्स, हिंदी में कहते हैं क्षारीय धातुएं। प्रथम समूह के तत्वों को क्षारीय धातुएं कहा जाता है। नेक्स्ट दूसरा देख लेते हैं हम। द्वितीय समूह के तत्वों को एल्कलाई अर्थ मेटल, जैसा कि अभी बात कर रहे थे हम, क्षारीय मृदा धातुएं। दूसरे समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है? बेरिलियम से रेडियम तक आपका क्या कहलाते हैं ये तत्व? क्षारीय मृदा धातुएं कहलाती हैं। नेक्स्ट डी ब्लॉक के तत्वों को ट्रांजिशन मेटल्स यानी संक्रमण तत्व कहा जाता है। और अब मैं इसमें बता दूं दोस्तों कि ज़्यादातर जो एलिमेंट्स इसमें दिखाई दे रहे हैं हमें, 1 से 18 एलिमेंट्स तत्व हैं, इनमें सभी ठोस होते हैं, ज़्यादातर ठोस होते हैं। तो जो कम होते हैं उन्हें हमें पढ़ना है। तो इनमें तत्व की हमें अवस्था क्या देखना है? ठोस नहीं देखना, सबसे पहले देखना है हमें गैसीय अवस्था और द्रव अवस्था। तो द्रव अवस्था में दोस्तों इसमें हमें द्रव अवस्था में जो ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं वो होते हैं क्या है? सीजियम, फ्रांशियम, मरकरी, Hg, गैलियम और ब्रोमीन। इनकी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। तो लिक्विड हमें कितने दिखाई दे रहे हैं इसमें? 5 एलिमेंट हैं वो लिक्विड होते हैं। नेक्स्ट गैसियस हमें देखना है। तो गैसियस जो हमें रेड दिखाई दे रहे हैं वो हैं, पहला हाइड्रोजन, एक, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा फ्लोरीन, पांचवा क्लोरीन, छठवा हीलियम, सातवां नियॉन, आठवां आर्गन, नौवां क्रिप्टॉन और जीनॉन और रेडॉन। इस तरह से ये टोटल 11 होती हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं। जो एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं वो मैंने जो बताए 11 तत्व, वो कैसी अवस्था में पाए जाते हैं? गैस अवस्था में पाए जाते हैं। बाकी जो हमें ब्लैक दिखाई दे रहे हैं ज़्यादातर सब ठोस ही है। सिर्फ हमें क्या पढ़ना था? लिक्विड जो कम संख्या में सबसे, फिर उसके बाद गैस, फिर सभी सॉलिड। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि
इसमें कौन कौन से धातु हैं, कौन सी अधातु हैं, कौन सी उपधातुएं हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, एक आपको जिग जैग लाइन दिखाई दे रही है, जिग जैग लाइन हमें शो हो रही है, ये वाली ये लाइन हमें शो हो रही है। इसमें जो भी तत्व रखे गए हैं वो उपधातुएं हैं। उपधातुएं किसे कहा जाता है? वे धातुएं हैं जो, उपधातु किसे कहा जाता है? वे पदार्थ या वे तत्व कह सकते हैं जो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, वो उपधातुएं कहलाती हैं। उपधातु क्या होती हैं? जो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करती हैं, इनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट, अब धातुएं कहाँ पाई जाएंगी? धातुएं इस टेबल में हमें लेफ्ट साइड में देखने को मिलेंगी। जितने भी लेफ्ट साइड में हमें दिखाई दे रही हैं वो सब धातुएं हैं। इस और जिगजैग लाइन के राइट साइड में नॉन मेटल्स या अधातुएं हैं। जिगजैग लाइन के राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, सॉरी, जिगजैग लाइन के लेफ्ट साइड में सभी मेटल्स या धातुएं हैं। जिगजैग लाइन के राइट साइड में सभी नॉन मेटल्स या धातुएं हैं और जिगजैग लाइन में उपधातुएं हैं। तो इनका थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट मैं बता दूं आपको कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी वो हेनरी मोसले ने दी थी, और इन्होंने इस टेबल को जो सजाया हुआ है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया हुआ है, वो भी बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर। देखिएगा आपको बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक ही दिखाई दे रहे हैं। बढ़ते हुए जो रेड कलर का हमें दिखाई दे रहा है, ये मार्क, ये वाले, वो परमाणु क्रमांक ही हैं। दोस्तों यहाँ तक बेसिकली हम जानकारी इसमें समझ गए, यानी जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया। आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर एक बार ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच।